हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी रचना। स्वागत करती हूं आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट विद रचना पर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की न्यू बुक गणिता प्रकाश एनसीईआरटी बुक गणिता प्रकाश का चैप्टर फर्स्ट आ स्क्वायर एंड आ क्यूब। बच्चों, इस चैप्टर का जो नाम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो नाम है हम उसको डिस्क्राइब से समझेंगे। तो जो चैप्टर जैसे स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स आप पहले की क्लासों में ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर माने क्या होता था, जैसे एक 2D शेप होता था बच्चों, है ना, जिसकी सारी साइड्स जो थी इक्वल होती थी। ये हमारा स्क्वायर होता था, इसको हम स्क्वायर बोलते थे ज्योमेट्री में। और जैसे ऐसे ही क्यूब, क्यूब क्या होता था, एक 3D शेप होती थी क्यूब में, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों इक्वल होती थी, है ना। जैसे कोई बॉक्स या रूम, कोई जिसकी साइड सारी इक्वल हो, ऐसा ये हमारा क्यूब होता था। इसको हम क्यूब बोलते थे, इसको हम स्क्वायर बोलते थे। ऐसा हमने ज्योमेट्री में पहले 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। बट यहाँ हमारे जो इस वाले इस मैथ्स में, जैसे अलजेब्रिक मैथ्स में, हम स्क्वायर और क्यूब थोड़े से अलग हैं, तो उसको हम समझेंगे क्या है स्क्वायर और क्यूब। जैसे बच्चों, हमने ऐसे इसके जो एरिया निकालेंगे, हम इस स्क्वायर का यदि हम एरिया निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, a मल्टीप्लाई a, ऐसे ही निकालेंगे। साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना स्क्वायर का एरिया। एरिया क्या होता है, a मल्टीप्लाई a। जैसे a मान लीजिए 2 है, हमारी a इक्वल 2 मान लीजिए 2 है, इसकी साइड 2 है, तो हम इसको, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 4, है ना। ये हमारा इसका एरिया निकलेगा। 4 स्क्वायर यूनिट इसको बोलते हैं ना। तो जैसे इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसमें यदि हम इसको ऐसे लिखें, a और इसके ऊपर ये इस 2 को लगा दें। इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है कि a का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसको 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इस a का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये a स्क्वायर कहलाएगा। इसको हम बस इतना ही समझना है इस चैप्टर में हमको, है ना। और ऐसे ही क्यूब में, जैसे क्यूब का हम, है ना, वॉल्यूम निकाल लें तो क्या होगा, a का 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a इधर ऊपर छोटा सा 3, तो इसका मतलब क्या है, a क्यूब। बस इस चैप्टर में हमको यही समझना है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बुक पर आते हैं हम अपनी। सबसे पहले बच्चों, बुक में आपके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी दी हुई है। मैं स्टोरी को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, पूरी नहीं पढ़ूंगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा इस स्टोरी को सुनने में। एक रानी थी क्वीन रत्न मंजूरी। उसका एक बेटा था ख्वाहिशनामा, और उसके 99 रिलेटिव्स थे, है ना। ऐसा इस बुक में दिया हुआ है। तो वो क्या, मरने वाली थी, तो वो अपनी एक मरने से पहले अपनी एक विल लिख करके गई। विल का मतलब क्या होता है बच्चों, विल जैसे कोई मरने वाला होता है ना, तो ना वो अपने पास, उसके पास जो भी कुछ होता है, जैसे उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई हीरे जवाहरात या कोई रत्न वगैरह है, उनके बारे में डिस्क्राइब से लिख कर जाता है कि मेरे पास ये चीजें हैं और मेरे इन इन लोगों में ये चीजें बटे, ऐसा है वो लिख के जाता है। तो ऐसे ही जो रानी थी रत्न मंजूरी, वो भी अपनी बिल लिख करके गई। उसमें उसने बिल में क्या लिखा कि मेरे जो भी कुछ है, मेरे पास जो प्रीशियस रत्न है, प्रीशियस रत्न के बारे में लिखा, और एक पजल डाली उसमें। उसने एक पजल क्यों डाली, उसमें एक पजल उसने इसलिए डाली कि वो चाहती थी कि उसका सब कुछ उसके बेटे ख्वाहिशनामा को मिले। बट उसे पता था कि उसके मरने के बाद उसके जो 99 रिलेटिव्स हैं, वो उसको, उसके बेटे को परेशान करते रहेंगे। तो उसने उस एक पजल डाली और एक साथ में एक नोट भी डाला। उसमें नोट में उसने क्या लिखा, यदि आप मेरी लिखी हुई पजल है, इसको यदि आप सभी लोग एक साथ सॉल्व करते हैं, तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, मेरे जो प्रीशियस रत्न है, वो सभी आप सभी में बराबर बराबर बांटे जाएं। यदि आप सब में से कोई एक इसे सॉल्व करता है, एक ही फर्स्ट टाइम सॉल्व करता है, तो मेरा सब कुछ उसी को मिले। तो उसने ऐसा क्यों डाला कि उसको पता था कि उसका बेटा मतलब सभी को सॉल्व कर देगा आसानी से। उसने इतना कुछ उसे सिखाया हुआ है, तो वो आसानी से ये पजल सॉल्व कर देगा और वो सब कुछ उसको मिल जाएगा, ऐसा उसने इसलिए डाला। अब भाई क्या हुआ, जो पजल थी वो क्या थी, पजल के लिए उसने क्या करा, उसका जो मिनिस्टर था उसने सभी को बुलाया हुआ था, सभी 99 रिलेटिव्स और उसके बेटे को बुलाया हुआ था। वो उन सबको एक सीक्रेट रूम में लेकर गया। सीक्रेट रूम में थे 100 लॉकर बने हुए थे सीक्रेट रूम में। ये मैंने
ऐसे बना दिया, इसका मतलब 100 तक 100 लॉकर बने हुए थे सीक्रेट रूम में जो सभी के सभी क्लोज थे। ठीक, अब उसने क्या करा, सबसे पहले जो मिनिस्टर था उसने क्या करा, सभी जो 99 रिलेटिव्स और उसका बेटा था उन सभी को एक एक नंबर असाइन किए। उसने सभी को एक एक नंबर असाइन करे, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, इस तरह से उसने पूरे 100 लोगों को 100 पर्सन्स को एक एक नंबर असाइन किए। अब उसने कहा कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर जिसको 1 नंबर असाइन हुआ है वह जाए और सभी जो क्लोज लॉकर्स हैं उनको ओपन कर कर आए। तो जो फर्स्ट नंबर असाइन किया था वो गया और सभी क्लोज को ओपन कर कर आया। अब उसने क्या करा कि फिर इसके बाद क्या हुआ, जब वो 100 तक पूरे कराया ओपन, उसके बाद क्या हुआ, फिर पर्सन सेकंड जाएगा, वो एवरी सेकंड लॉकर टॉगल करेगा। अब यहाँ टॉगल का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ टॉगल का मतलब होता है कि जैसे ओपन है तो क्लोज करके आएगा, क्लोज है तो ओपन करके आएगा। तो अभी तो सारे के सारे ओपन है, तो जो सेकंड वाला गया वो सेकंड से स्टार्ट हुआ, एवरी सेकंड लॉकर बोला है इसलिए सेकंड से स्टार्ट हुआ। जो सेकंड वाला ओपन था इसको क्लोज करके आया, फिर उसने थर्ड को छोड़ दिया, थर्ड को टच नहीं किया, फोर्थ वाले को करा, फोर्थ वाला ओपन है इसको क्लोज करा। ऐसे ही करते करते वो एवरी सेकंड लॉकर टॉगल करते हुए पूरे 100 तक गया। ऐसे ही फिर क्या हुआ, फिर थर्ड का नंबर आया, थर्ड पर्सन का जिसको थर्ड नंबर असाइन हुआ था, 3 नंबर असाइन हुआ था, वो गया, वो थर्ड से स्टार्ट हुआ। थर्ड से स्टार्ट होकर जैसे थर्ड वाला ओपन था उसे ओपन मिला था तो उसने क्लोज कर दिया। ऐसे ही फिर फोर्थ को टच नहीं करा उसने, फिर से फिफ्थ को भी टच नहीं करा, सिक्स्थ पर गया। एवरी थर्ड लॉकर उसने जो ओपन था उसको क्लोज करा, क्लोज था ओपन करा, है ना। ऐसे ही फिर ऐसे फोर्थ गया, फोर्थ वाले ने भी ऐसे ही फोर्थ नंबर से स्टार्ट हुआ, फोर्थ नंबर से क्लोज मिला उसे तो ओपन करके आया। फिर उसे ना 8th पे जाएगा, 5th को 6th को 7th को नहीं छेड़ेगा, फिर 8th पे जाएगा, उसे 8th को उसने टॉगल किया, यदि वो ओपन था तो क्लोज करा, क्लोज था ओपन करा। ऐसे ही करते करते सभी ही जो 100 पर्सन है सभी की बारी आई, सभी की टर्म आई, तो सभी ने ऐसे ही किया। तो इन द एंड क्या हुआ बच्चों, इन द एंड सम लॉकर्स आर ओपन, मतलब कुछ लॉकर तो अपने को ओपन मिले, सबकी टर्म हो गई, पूरे 100 पर्सन्स की टर्म आ गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लॉकर तो हमको ओपन मिले और कुछ लॉकर हमको क्लोज मिले। तो अब क्या है, जो पजल है वो क्या है कि हमें बताना है कि कौन से लॉकर हमें ओपन मिले हैं। इसमें जो ओपन लॉकर है वही हमारी जो पजल का जो फॉर्चून का कोड है वो रिवेल करेंगे। इसमें ऐसा लिखा है कि जो ओपन लॉकर्स हैं वही हमें फॉर्चून का लॉकर रिवेल करेंगे। तो हमारे जो लॉकर का ना सेफ का, हमारे सेफ का जो ना कोड है वो हमें ओपन लॉकर्स रिवेल करेंगे। तो हमें क्या पता करना है कि हमारे जो ओपन लॉकर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि कौन से लॉकर को कितनी बार टच किया गया है ना, कौन से लॉकर को कितनी बार टच किया है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट होते हैं फर्स्ट लॉकर। फर्स्ट लॉकर को बच्चों देखो, फर्स्ट लॉकर जैसे हुआ, फर्स्ट लॉकर को किसने टच किया है, केवल फर्स्ट वाले ने, है ना, तो केवल एक ही टाइम्स हुआ है। सेकंड वाले को फर्स्ट वाले ने टच किया है, फिर सेकंड वाले ने टच किया है, सेकंड वाले पर्सन ने टच किया है। ऐसे ही थर्ड वाले को फर्स्ट वाले ने टच किया है, फिर थर्ड वाले ने टच किया है। ऐसे फोर्थ वाले को फर्स्ट वाले ने और सेकंड वाले ने और फोर्थ वाले ने, फिफ्थ वाले को फर्स्ट वाले ने और फिफ्थ वाले ने, सिक्स्थ वाले को फर्स्ट वाले ने, सेकंड वाले ने, थर्ड वाले ने और सिक्स्थ वाले ने, सेवंथ वाले। तो क्या ऐसा करते ही चलेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ही कहीं करेंगे, केवल घबराइए मत ही। फर्स्ट वाले को, सेवन वाले को, ऐसे 8th वाले ने फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड 8th। ठीक, ये इस तरह से चलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, जैसे जो लॉकर नंबर हैं और यहाँ जो जितनी बार टच किया, जिन लोगों ने उन्होंने टच किया है, वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं इनके। जैसे हम इसमें देखें, यहाँ हम देखेंगे 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 1, 2 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 2, 3 के फैक्टर कौन से होते हैं, 3 के 1 मल्टीप्लाई 3,
ये 3 के फैक्टर्स हो गए, ये 1 के, सेकंड के, फोर्थ के, 1 इंटू फोर्थ और 2 इंटू 2 ये होता है। ऐसे फिफ्थ के 1 इंटू 5, सिक्स के 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, ये 2 फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स हो गए इसमें, है ना। और इसमें 4 हो गए, इसमें 3, इसमें 3 है, ऐसे ही निकलेंगे। ऐसे सेवंथ में 1 इंटू 7, एट्थ का 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4, नाइन्थ का 1 इंटू 9 और 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहां ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे जो फैक्टर्स हैं, जैसे हमें ओपन का पता करना है, तो हमारा जो ओपन है लॉकर्स हैं वो वही होंगे जिनको ऑड टाइम्स टच किया गया हो। तो ऑड टाइम किसको टच किया गया है? ऑड टाइम्स फैक्टर्स माने ऑड टाइम्स माने जैसे ना, अगर एक बार टच किया है तो वो ओपन मिलेगा, 3 बार टच किया गया है तो वो ओपन मिलेगा, एक बार टच किया, तीन बार टच किया तो वो ओपन मिलेगा। क्योंकि सेकंड टाइम में देखिए, और ना यदि ऑड इवन रहता है, इवन टाइम टच होता है तो वो हमें क्लोज मिलेगा। फर्स्ट टाइम ओपन, सेकंड टाइम क्लोज, फर्स्ट टाइम ओपन, सेकंड टाइम क्लोज। ऐसे ही हम इवन में देखेंगे तो इवन टाइम में वो हमें क्लोज मिलेगा, और ओपन कब मिलेगा? जब वो ऑड टाइम टच किया हुआ है। तो ऑड टाइम टच कौन कौन से किए गए हैं, अब हमें ये पता करना है कि ऑड टाइम टच कौन कौन से किए गए हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट वाले को एक ही बार टच किया गया, ये ऑड टाइम टच है। अब यहाँ सेकंड वाले को 2 टाइम टच हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये क्लोज, ये भी क्लोज। अब यहाँ देखिए, एक बार ओपन हो गया, फिर क्लोज हो गया, फिर ओपन, ये टू एक ही है तो ये 2 टाइम्स, तो ये हमारा ओपन मिलेगा हमको। फिफ्थ वाला भी हमें क्लोज मिलेगा क्योंकि 2 टाइम्स ही है। सिक्स्थ वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहली बार ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ, तो ये हमें क्लोज ही मिलेगा, है ना। ये क्लोज। ऐसे ही देखिए, सेवंथ वाला भी क्लोज, एट्थ वाला भी क्लोज, और नाइन्थ वाला ये देखिए, फर्स्ट 1 2 ये ओपन, फिर क्लोज, फिर ये ओपन। तो ये, अब आप ध्यान से देखिए, जिसमें हमारे ये वाली टर्म आ रही है 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, वही हमें ओपन मिल रहे हैं, है ना, वही हमारे ऑड टाइम्स टच वाले मिल रहे हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, तो हमें कौन से जो लॉकर्स होंगे, कौन से लॉकर नंबर होंगे जो हमें ओपन मिलेंगे, जिसमें हमारी ये वाली टर्म आएंगी। टेन तक ही करेंगे क्योंकि 100 ही लॉकर है ना। तो ये हमारे, जिसमें ये वाले नंबर आएंगे, ये वाली टर्म आएंगी, वही हमें ओपन मिलेंगे। तो ये कौन कौन से होंगे, देखिए, 1 फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला, नाइन्थ वाला, और ये 16, 5 5 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। आया समझ? ये हमारे सारे हमें लॉकर ओपन मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें, आपने फैक्टर्स इसमें सीख लिए, है ना। अब जो हमारा, जैसे देखिए बच्चों, ये जो स्क्वायर, ये जो लीजिए नंबर आए हमें, जो हमारे में इस टाइप से मल्टीप्लाई से मिले हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। ये नंबर हमारे होते हैं स्क्वायर नंबर, ठीक है। स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जिनमें हमें इस टाइप की टर्म मिले, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो पूरे ना, मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो वो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा होता है स्क्वायर नंबर, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। समझ में आया बहुत अच्छे से? स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, स्क्वायर नंबर, ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ जो ये हमारी पजल वैसे सॉल्व हो गई है। फिर जैसे उसमें क्या कहा गया कि जो कोड था वो कोड इसमें रिवेल होगा। अब कोड क्या था, उसमें बोला कि खोजनामा ने तो बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर लिया, उसको पता लग गया, है ना। तो इसमें कौन कोड क्या था, जो कि एवरी, मतलब विच आर 5 ब्लॉकर्स,
द passcode consist of the first 5 locker numbers that were touched exactly twice. मतलब जो लॉकर्स हमारे केवल 2 टाइम्स टच हुए हैं वो हमारा जो कोड बताएंगे, जो फॉर्चून का कोड बताएंगे। तो जो हमारे कौन से टच हुए हैं 2 टाइम्स, इसको हम कैसे देखेंगे? तो बच्चों जैसे ना सेकंड वाले को लें, ये हमारा 2 टाइम टच हुआ है ना, 1 into 2। थर्ड वाले को लें तो ये 2 टाइम टच हुआ है, 1 into 3। फिफ्थ वाले को लें, ये 2 टाइम टच हुआ है, 1 into 5। सिक्स वाले को लें तो ये वो सिक्स नहीं, सेवंथ वाले को लें तो ये 2 टाइम टच हुआ है ना। 11, इसके बाद आएगा 11 2 टाइम टच हुआ है ये हमारे। ये बच्चों ये ध्यान से देखो, ये कौन से नंबर हैं जिनको 2 टाइम टच किया गया है? जैसे जिसका नंबर ना जिसके फैक्टर में 1 है, मतलब 1 तो सभी के फैक्टर्स में है, और वही नंबर जो लॉकर नंबर है वही नंबर उसके दूसरे फैक्टर में केवल वही टच हुए हैं। तो ये कौन से होते थे? ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ही ऐसे होते हैं जो कि 2 मतलब जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, केवल या तो 1 या फिर वो खुद इटसेल्फ। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ हमने क्या क्या सीखा बच्चों? यहाँ हमने सीखा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारा क्या क्या रिवाइज हो गया, फैक्टर्स रिवाइज हो गया, और हमारे जो प्राइम नंबर्स रिवाइज हो गए, और हमने क्या सीखा, नया स्क्वायर नंबर सीखे, है ना। तो यहाँ इस स्टोरी टेलिंग से हमने बहुत कुछ अच्छे से सीख लिया। अब बच्चों हमारी बारी आती है स्क्वायर नंबर्स। इनको हालांकि इनको स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं? इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं? जो हमारे निकले ना 4, 1, 4 और 9, 25, 16, 25, 36, 49, इन सबको हम स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं? इनको स्क्वायर नंबर्स इसलिए बोला जाता है बच्चों, जैसे हमने वही बताया जो भी मैंने आपको बताया था क्या, कि जैसे इसकी जो है ना, जैसे हम ये वाली जो हम एक स्क्वायर लें, एक हमने स्क्वायर लिया, ठीक, इसकी साइड जो रखी 1 1 1, तो भाई क्या आ गई, इसकी साइड हमने 1 1 रखी, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 1 ये करेंगे, इसके इक्वल 1 आया 1। इसको हम क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 2, ये उसी से पता लग रहा है ना, तो ये 4 स्क्वायर, ये इसका एरिया निकालेंगे हम, एरिया, और ये इनकी साइड, ठीक। तो ये इस तरह से जो एरिया निकल रहा है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि ये इस स्क्वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही निकालते चलेंगे। अब देखिए जैसे कोई भी जैसे इसमें क्या है, जैसे इसकी n मान लो साइड है, तो हम इसका जो एरिया निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, n स्क्वायर। तो ये जो n ये वाले ये चीज है, इसको हम n स्क्वायर बोलेंगे, इसको n स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या, जैसे किसी भी कोई भी साइड या फिर कोई भी जैसे ना जो साइड लेंथ मान लीजिए 1 की जगह, ये तो होगा स्क्वायर नंबर्स, है ना, स्क्वायर नंबर के। अब यहाँ 1 की जगह मान लो कोई और है, ये 3.5 या 3/5 रख लीजिए, इसको 3.5 मान लीजिए, इसकी साइड 3/5, उसमें भी तो हो सकती है रेशनल नंबर में, है ना, 3/5 होगी इसकी जो साइड है वो 3/5। तो क्या इसका स्क्वायर नहीं निकलेगा? हाँ, इसका भी स्क्वायर निकलेगा। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? इसके स्क्वायर निकालने के लिए 3/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, जो हो गई इसकी एरिया यूनिट, ठीक है, 9/25। ऐसे ही जैसे 2.5 हो तो 2.5 हो तो यहाँ हम 2.5 कर दे, तो 2.5 करेंगे तो क्या होगा,
2.5 मल्टीप्लाई 2.5। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो इसका कैसे करते हैं, 2625 आता है वैसे, इसका मल्टीप्लाई करने 25 को 25 से, और पॉइंट जो है लगाए 1 और 2, तो ये 1 और 2 इसके पहले लग जाएगा। यहाँ से काउंट करते हैं पीछे से, टू नंबर्स हैं, जैसे एक पॉइंट ये यहाँ लगा, एक पॉइंट ये यहाँ लगा, तो 2 हो गए, तो यहाँ पीछे से काउंट करेंगे 1 और 2, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका हो गया। ठीक है, ऐसे इस टाइप से निकल सकता है। ठीक, तो बच्चों स्क्वायर नंबर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।